स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और ये रहा हमारा दिल्ली का तीसरा व्लॉग। और अभी हम एक ऐसी जगह पे हैं जो कि सदियों पुरानी विरासत से चला आता आ रहा है और लोग इसके गुणगान गाते आ रहे हैं, लोग यहाँ घूमते चले आ रहे हैं। और मैं इस समय हूँ लाल किले पे, जो कि बीच में लाल है, किनारे किनारे लाल हो रहा है। और यहाँ पे चालू रहता भाई, क्रिटिसाइज करूँगा हाँ ना, थोड़ा बहुत तो बनता है, बाकी धीरे धीरे चल रहा है यहाँ पे। और लाल किले के अंदर मैंने पहले सोचा कि कुछ यूनिक सा होगा, फ़िलहाल तो अभी एक्सप्लोर नहीं किया पूरी तरीके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरीके दिखाया गया है। और अभी अंदर देखता हूँ कैसा क्या है, अंदर का माजरा, अंदर क्या चीज़ें हैं, संग्रहालय में क्या स्थित है, क्या क्या चीज़ें हैं। और बाकी तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये किसने बनवाया था। जैसा कि ये भी पता है आपको कि ताजमहल किसने बनवाया और लाल किला किसने बनवाया। दोनं एक ही शख्स ने बनवाया था, जिसका नाम था मुमताज़ का आदमी, शाहजहां। भाई ऐसा बहुत उल्टा हो जाए, ठीक हो सकते हो नहीं क्यों नहीं, हमने थोड़ा घुमा के बोला, ब्लड रिलेशन तो बता दिया ना। तो चलिए अंदर मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ और दिखाता हूँ क्या है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है नौबत खाना। और यहाँ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हिस्ट्री से, जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। किसी भी दीवार में देखो, किसी का नाम नहीं लिखा, देशद्रोह लगा दूंगा तुम्हारे पे, वैसे लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस लाल किले के अंदर निब्बा निब्बी वाला सीन नहीं है, जैसे कि अपने रेजिडेंसी, दिलकुशा गार्डन और आपका मूसा बाग जंगल, मूसा बाग, इन सब जगहों पे ना सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखी। और अब सबसे यूनिक चीज़ दिखने जा रही, ये है दीवाने आम। देखते हैं इसमें आम है या दीवान है। कि यहाँ पे दीवाने आम है। दीवाने आम का मतलब यही होता है कि यहाँ पे प्रजा आती है अपनी समस्याओं का मतलब समस्याएं लेकर, और यहाँ पे उनका समस्याओं का निवारण भी होता था राजा द्वारा। जो भी राजा होंगे उस टाइम पे, राजा महाराजा का तो ये प्लेस है ही। और देखिए हम लोग प्रजा हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते महाराज के विरुद्ध जाकर के। कब हम लोगों पे 50 कोड़े दाग दिए जाएं। 50 कोड़े नहीं, आइडिया उड़ा दिया। एक तुमने स्टोरी देखा होगा जोधा अकबर में, एक जो वो होता है दरबान होता है, वो कहता है कि मुझे जो भी लोगे वो आधा देना। तो कहते ठीक है, अंदर पहुंच जाएगा, वो होता है बीरबल होता है। बीरबल कहेगा कि साहब मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दोगे? कहें हाँ दोगे। कहें ठीक है, कहें मुझे 50 कोड़े चाहिए। तो बगल में खड़ा होगा वो, कहें इन्होंने मुझसे बोला था कि जो भी लेना उसका आधा मुझे दे, तो 25 कोड़े इनको मारो। नहीं, कहानी कुछ ऐसी थी कि वो आदमी जाता है अंदर और वो बीरबल से कहता है कि ये चाहिए, और फिर कहता है कि आपके यहाँ के सैनिक बहुत ईमानदार हैं, तो मैं उनको अपना आधा हिस्सा देना चाहता हूँ। फिर लेके आता कोड़े चलते हैं, पूरा दे देता है। उन्होंने कहा तो इनको 50 कोड़े लगाए जाएं। तो मैं आपकी ईमानदारी से प्रसन्न हो गया हूँ, अब इनका सारा हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सेटअप था, जो सेटअप लगा हुआ था जोधा अकबर में। तो ऐसे ऊपर बैठे होते हैं, किनारे जो जगह बनी हुई है इसमें जो है हवा फूकने वाले होते थे, मतलब हवा डुलाने वाले। तो दोस्तों जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो कुछ बातें यहाँ पे शेयर करते होंगे और लोगों से बात करते होंगे, कुछ षड्यंत्र रचते होंगे कि कैसे क्या बातें, कैसे कहाँ आक्रमण करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे प्रजा को चलाना है, कुछ ऐसा ही। क्या रणनीति होने वाली है आगे की। हमने प्रजा के वहाँ बैठते, ठीक। तो यहाँ पे पहले महाराजा के आने के पहले यहाँ पे डिस्कशन होता होगा कि कैसे, जैसे नहीं कोर्ट के बाहर चाय पी लेते हैं लोग, कैसे चाय पीते बातचीत करते हैं, क्या बात करनी है, तो ऐसे कुछ होता होगा यहाँ पे। वो बातचीत हमारा कहने का मतलब ये था, मेरी जो समझ है छोटी सी बुद्धि से। हाँ नहीं यही कुछ होगा। और क्या कमरे के अंदर बीबी से थोड़े ना बात करते होंगे, कहते होंगे कि नहीं मुमताज ऐसी बात है। और
मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब रेड फोर्ट के अंदर आऊँगा तो मुझे सिर्फ रेड दिखेगा या मुझे पत्थर दिखेगा, जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बट यहाँ पे मुझे संगमरमर भी दिखा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। भाई कभी आपने विचार किया कि पहले के राजा महाराजाओं के पास इतनी रानियां क्यों होती थी? रानियाँ इसलिए होती थी कि वो फ्री, ताकि घर की बात उनसे करे और काम की बात जनता से। आप ही ने वीडियो डाली थी भाई। लेकिन ये राजा के लिए नहीं था, ये तो हमारे तानाशाह के लिए, महामानव जी के लिए था। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं खास महल, जो कि मैंने आपको दूर से दिखाया था कि संगमरमर का बना हुआ है, और अब मैं पास आया हूँ तो थोड़ा पास से मैं आपको दिखा दूँ। यह है आपका खास महल, और खास महल की खास बात यह है कि लोग यहाँ खास लोग आते होंगे और खास लोगों के साथ बैठ के खास बातें होती होंगी, ऐसे ही होगा, इसीलिए खास महल है। बाकी इधर गार्डन वगैरह है, सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है एक ताजमहल के जैसा, लेके चलता हूँ, शायद मस्जिद है, और आप चारों तरफ से देख सकते हैं पूरा। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अंदर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, और चलिए मैं उधर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आपको दूर से जो खास महल दिखाया था, मैं थोड़ा अंदर से आपको दिखा दूँ। इसमें जो कलाकारी और नक्काशी हुई है ये बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने में हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये खास महल में खास बातें खास लोगों के साथ होती होंगी, और अच्छा लगता होगा। बाकी लेके चलते हैं आपको मस्जिद की तरफ, शायद वो मस्जिद ही है, और मस्जिद दिखा के थोड़ा सा वो करके फिर मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। दोस्तों जो मस्जिद की मैं बात कर रहा था वो थी मोती मस्जिद, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मोती मस्जिद के बारे में, और आपको पता ही होगा कि शाहजहाँ यहाँ पे आके नमाज वगैरह पढ़ते होंगे, और इसीलिए यहाँ पे मज़ार है, सॉरी मस्जिद है। मस्जिद का भी मैं आगे से आपको फ्रेंड दिखा देता हूँ कि मस्जिद का स्ट्रक्चर किस तरीके बना हुआ है। थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि थका हुआ हूँ, रात में ट्रैवल किया है, अभी जाऊँगा थोड़ा फ्रेश होऊंगा। ये रही आपकी मस्जिद, जो कि मैंने पीछे से भी दिखाई थी और आगे से भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। आगे क्या, उधर से ही रास्ता था, और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको हयात बख्श। ये है हयात बख्श भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये सामने, और ये सामने जो देख पा रहे होंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे लंदन वगैरह, जो फॉरेन वगैरह में जो स्कूल होते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करने, जिसका हम लोगों ने टिकट पहले बाहर ऑनलाइन ही ले लिया था, और ये बाहर से है म्यूज़ियम। अब अंदर चल रहे हैं हम लोग, टिकट दिखाते हैं। दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर हम लोग गलत तरीके से एंट्री ले लिए थे, अब हम लोग एंट्री लिए हैं। तो एंट्री करते ही हम लोगों को देखने को मिला है कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी रखी हुई है, और जैसा कि लिखा हुआ है कि 23 जनवरी 2019 नेताजी की 122वीं जन्म जयंती पर लाल किला दिल्ली में बोस और आज़ाद हिंद फौज संग्रहालय के उद्घाटन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह टोपी श्री चंद्र कुमार बोस द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई। मोदी जी को जितने भी क्रांतिकारी हैं पुरानी, उनकी जो चीज़ें हैं वो भेंट करी जा रही हैं धीरे धीरे, और सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। आज़ाद हिंद फौज का पदक है यहाँ पे, उनका इंडियन में आर्मी थे तो उनका जो है ये पासपोर्ट, सॉरी आई कार्ड रखा हुआ है, तलवार उनकी रखी हुई है, और काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेडल रखा हुआ है, ये जापानी मुद्राएं, ये INS क्या फुल फॉर्म होता है भाई? INS इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो रश्मि की कुर्सी ऐसी है, नेताजी की कुर्सी बहुत ही प्यारी है। क्रांतिकारियों अपनी कुर्सी संभाल के रखिए, काम आएगी। मोदी से बच्चे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत। और देखिए नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में
सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और हाँ, इनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल रहता है कि नेता सुभाष चंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई। आज तक ना इतिहास में लिखा है, ये मिस्ट्री की मिस्ट्री बनी रही कि वो गायब हो गए थे एकदम से। कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ किसी को पता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैंने घूमा नहीं है, आई होप बाबा साहब जी का भी कुछ ऐसे ही बना हो। उम्मीद तो यही करते हैं। चलिए घूमते हैं पूरा। और दोस्तों, बोस जी का परिवार ये है। अगर आप लोग इसमें ये बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ हैं, तो मैं आपको लखनऊ के सबसे टॉप रेस्टोरेंट में आपको पार्टी दूंगा। स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की जो चीज़ें थीं जो वो आर्मी में थे, उसके बारे में या उनकी जो चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये चेक बुक रखी हुई है, ये चाकू रखा हुआ है और ये इनका बिल्ला रखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो किस पोस्ट के थे, क्या चीज़ थी। सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बैच वगैरह सब रखे हैं, मेडल वगैरह सब रखे हुए हैं। और ये प्रेसिडेंटी महाविद्यालय कलकत्ता, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। काफ़ी चीज़ें उनकी हैं यहाँ पे। और चलिए आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, लाल किला के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। संग्रहालय भी इसके अंदर जितने भी मौजूद थे, एक या दो मैंने आपको दिखा दिए। बाकी अभी एक और है जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, उसके बारे में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। 1857 की क्रांति दिखाई गई है, जो विद्रोह हुआ था वो सब दिखाया गया है। तो फ़िलहाल अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे पॉलिटिकल कंटेंट बनाने वाले लोगों की बातों को रखा जाएगा और समझा जाएगा। तो हम लोग जो है पूरा घूम नहीं पाए हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत घूम लिया है, जितना घूम लिया बहुत है इतने समय में। बाकी मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय।